ठीक है। ओनली आर्ट एंड कल्चर के 10 टॉपिक पढ़कर 10 क्वेश्चन सही कर दोगे। दूसरा रास्ता है भाई वो आपकी 5 टॉपिक 4 टॉपिक तो लिख ही लेना भाई, ये तो हर बार आ रहे हैं, 2018 में भी आए हैं, 2021 में भी, 2023 में भी, 2025-26 वाले में भी। नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारे भाइयों को मैसेज आ रहे थे कि भाई आर्ट एंड कल्चर का भी एनालिसिस करो, PYQ एनालिसिस, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भाई साहब आप देख सकते हो टॉपिकों की संख्या, ये देखो 18 टॉपिक और 24 प्लस टॉपिक मानो, जैसे त्योहार एवं मेले एक कर दिए, लोक देवियाँ एवं देवता एक कर दिए, लोकगीत, लोक गायन शैली, साहित्य, बोलियाँ, भाषाएं, सब यानी कि अलग अलग टॉपिक करें तो 24 प्लस टॉपिक मान लो। उन 24 प्लस टॉपिक में हमेशा यानी कि 10-11 क्वेश्चन आते हैं, तो और उनके लिए इतने ज़्यादा टॉपिक पढ़ना भाई। आर्ट एंड कल्चर आपको पता है भाई, राजस्थान की कला एवं संस्कृति कितनी बड़ी है और ना ही वो जल्दी से याद होती। आप सभी की ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम पर अब फुल सॉल्यूशन के साथ हम मैन एनालिसिस करके ले आए हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कुछ टीचर ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। जैसे कि पर्यटन टॉपिक है, ये वाला पर्यटन स्थल, ये कुछ टीचर ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं और कुछ टीचर ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आ गए उसके अंदर। अब कुछ भाई बोलेंगे कि भाई ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक था, और कुछ भाई अगर इसको इंक्लूड नहीं करूँ तो कुछ बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पिछली बार किया ही था ये टॉपिक इंक्लूड पर्यटन से, कि भाई हर बार क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। फिर भी कुछ भाई बोले भाई ये तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है फला फला, तो अब ले आए एनालिसिस फिर से। इसमें दोस्तों क्लियर बात बताऊँ आपको, आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, और इस बार कौन सा पढ़े। पूरे के पूरे 24 टॉपिक पढ़ने के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। या तो आप 10-12 टॉपिक पढ़कर 10 नंबर ले आओगे, या फिर आप यानी कि 24% पढ़कर 13 नंबर ले आओगे। अब आपके हाथ में भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखो 2018 में मंदिर है, इससे एक क्वेश्चन आया था। 2021 में भी मंदिर से 2 क्वेश्चन आए थे, और 2023 में मंदिर से 1 क्वेश्चन आया। यानी कि मंदिर वाला टॉपिक आप अलग से लिख लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। प्रमुख मंदिर मस्जिद वो है ना जो, उसमें 1 क्वेश्चन आएगा मंदिर वाले टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद है अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य, इसके अंदर 1 क्वेश्चन आया। 2021 में भी 1 क्वेश्चन आया, और उसके बाद बाग एवं उद्यान से 2023 में भी 1 क्वेश्चन आया, प्रमुख उद्यान से, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं त्योहार एवं मेले। इसमें बोल दो त्योहार एवं उत्सव मान लो आप, ये तो एक ही हो गए, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। 2018 में इससे 2 क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद 2021 में इसमें आया 1 क्वेश्चन त्योहार एवं मेले में। 2023 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो और उसके बाद है नृत्य, नृत्य से 1 क्वेश्चन आया। 1 क्वेश्चन के बाद इसमें नृत्य से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया 2021 में। चलो आप स्टार्टिंग से एक एक का करते हैं। देखो मंदिर से 1 क्वेश्चन आ गया, अभ्यारण्य से 1 क्वेश्चन आ गया, त्योहार एवं मेले से 2 क्वेश्चन आ गए, नृत्य से 1 क्वेश्चन आ गया, लोकगीत या संगीत से 1 क्वेश्चन आ गया। इससे आता ही है पक्का 1 क्वेश्चन। किले एवं दुर्ग से हमेशा क्वेश्चन आएगा 1 या 2। अब यहाँ पर आप सोचो कि 2 मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि 1 क्वेश्चन आया था कटारगढ़ राजस्थान के किससे संबंधित है। कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के अंदर। तो कुछ भाई बोलेंगे कि भाई इसलिए मैंने यहाँ पर 2 भी लिख ही दिया। वैसे आर्ट एंड कल्चर से अकेला 1 क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन ये था ना जो कटारगढ़ किससे संबंधित है, ये है तो दुर्ग एवं किले से संबंधित, लेकिन ये भूगोल से यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी से आया है ये, क्योंकि उसमें महाराणा प्रताप का जन्म क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बादल महल के अंदर हुआ था। तो इसलिए ये आप इसको ज्योग्राफी में मान लो चाहें, या फिर आप इसको आर्ट एंड कल्चर में मान लो। आर्ट एंड कल्चर में गिनोगे तो 2 हो जाएंगे किले एवं दुर्ग से। वैसे 1 क्वेश्चन आया है, 1 हमेशा आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किले एवं दुर्ग इंपॉर्टेंट है, मंदिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। देखो आभूषण, इससे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद आभूषण से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया शायद कहीं पर भी, दोनों में 2021 से 2023 के पेपर में। यानी कि इस बार आभूषण से आने के पूरे पूरे चांस हैं 1 क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब उसके बाद हस्तकला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे 1 क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आएगा हस्तकला से, क्योंकि 2023 में हस्तकला से क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में भी हस्तकला से आया हुआ है, और 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है, हस्तकला। उसके बाद जनजातियाँ, इससे भी 2 क्वेश्चन नहीं 1 क्वेश्चन आता ही आता है। प्रमुख शैलियाँ, इससे 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये फिर भी इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, वैसे जनजातियाँ और हस्तकला भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है।
और अब उसके बाद त्योहार एवं मेले से भी इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब देखो 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आए। मंदिर से 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मंदिर से यहाँ पर 1 क्वेश्चन आया था, मंदिर से 2 क्वेश्चन आ गए, यानी कि मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभ्यारण्य से 1 क्वेश्चन आया, अभ्यारण्य से यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन आया, अभ्यारण्य से 2023 में भी 1 क्वेश्चन आया, मंदिर से भी 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में एक फैक्ट बताऊंगा, यानी कि आप ऐसे सोचोगे ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना इस बार जो इंपॉर्टेंट अब तक आ लिए वो ही आएंगे, क्या अब तक पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ, और पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है, तो इस बार क्या पता अलग दे दे। तो उसका एक सोल्यूशन बताऊंगा आपको बेस्ट सा, क्या पढ़ना है क्या नहीं आर्ट एंड कल्चर में। अब देखो त्योहार एवं मेले, इससे भी 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे 2018 में, 2021 में 1 क्वेश्चन आया है त्योहार एवं मेले से, और 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इससे पूरी पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन आ जाए इस बार 2025 में। ठीक है, अब चित्रकला से 1 क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हस्तकला से 1 क्वेश्चन आया था, यहाँ पर चित्रकला से भी आया है और हस्तकला से भी आया है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन कवर हो गए। जनजाति से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, जनजाति को इंपॉर्टेंट लगा लो, आता ही है क्वेश्चन, क्योंकि जनजाति से यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन आया है, और जनजाति से आगे भी आएगा इस बार भी। अब वाद्य यंत्र से दो क्वेश्चन आए। अब देखो भाई एक चीज़ समझो, वाद्य यंत्र है ना, वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो, पर 2018 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया वाद्य यंत्र से, 2023 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया वाद्य यंत्र से, लेकिन वाद्य यंत्र टॉपिक इंपॉर्टेंट है खुद में। अब इसमें 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं, और आप और सुपरवाइजर के अलावा और भी पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक वगैरह, 4th ग्रेड वगैरह जितने भी देखोगे ना, और भी इसके अलावा उनमें वाद्य यंत्र को कॉमनली लेते हैं नॉर्मली, इससे क्वेश्चन उठाता ही है एग्जामिनर। तो वाद्य यंत्र टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानकर ही चलना भाई। ठीक है, वाद्य यंत्र को इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इससे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। 2018 में नहीं आया तो एग्जामिनर ने पूरा कोटा कर दिया भाई, 2 क्वेश्चन एक बार में देकर। ठीक है, हो सकता है 2023 में नहीं आया, 2024 अब 2025-26 में 2 क्वेश्चन आ जाए, या एक तो आए ही आएगा। ठीक है, अब संग्रहालय, संग्रहालय से 1 क्वेश्चन आया है, राजस्थान के संग्रहालय। हस्तकला, इसके अंदर वस्त्र कला में जो रंगाई छपाई वाला है ना, उससे 1 क्वेश्चन आया हुआ है हस्तकला से। यहाँ पर भी हस्तकला से 1 क्वेश्चन आया था, और 2021 में भी हस्तकला से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये देखो करंट टाइप में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई, अब कुछ भाई बोल रहे थे कि करंट पढ़ना है क्या। भाई देखो, करंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। एक अकेले आप यानी कि 1 मंथ का भी उठाओगे ना, आप नवंबर का भी उठाओगे ना, तो भी करंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, और करंट अपने सिलेबस में नहीं है। तो करंट से क्वेश्चन जरूर नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस आज आएगा ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने रिलेटेड ही, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने को जो करंट है ना, जो फिलहाल नया डाटा क्या चल रहा है क्या नहीं, वो अपने को पढ़कर याद रखना है। जैसे कि अब ऐसे है, अब अपना एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अपने में करंट का कोई काम नहीं है, फिर भी है कृषि मंत्री पूछ ले भारत का। अब इसका मतलब ऐसे थोड़ा ना बोले भाई कि हमको क्या पता, करंट तो पढ़ना ही नहीं था, सिलेबस में लिखा ही नहीं था भाई। करंट मतलब अपने टॉपिक वाइज, अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ पूछ सकता है वो। ठीक है, 1 क्वेश्चन। अब ये देख लो, भडला सोलर पार्क, ये 1 क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको ज्योग्राफी से, पर्यटन से कनेक्ट कर लो, या फिर वैसे मान लो पार्क से। उद्यान, अब इससे अभ्यारण्य उद्यान से 1 क्वेश्चन यहाँ पर आया था 2023 में भी, अभ्यारण्य उद्यान या बाग से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। अभ्यारण्य नहीं, उद्यान से आया है, उद्यान या प्रमुख बाग से। यहाँ पर भी सोलर पार्क है, ये 1 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पर्यटन से 1 क्वेश्चन आता ही है हमेशा, याद रख लेना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना पर्यटन को। करंट टाइप में क्वेश्चन भी आएगा ना, तो यहाँ से आएगा, पर्यटन से 1 क्वेश्चन आता ही है। अब इसको ज्योग्राफी में गिन लो चाहे यहाँ पर गिन लो, पर्यटन से 2023 में भी 1 क्वेश्चन आया ही था, और 2021 में भी आया था। अब देखो प्रमुख मंदिर, 2023 में फिर से आ गया प्रमुख मंदिर। अभ्यारण्य उद्यान बाग आ गए। ये दोनों टॉपिक तो हमेशा रिपीट हुए हैं, और एक ये किलेवाड़ा। ठीक है, किलेवाड़ा हमेशा रिपीट हुआ ही है, और मंदिर वाले भी हमेशा इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि ये भी रिपीट होता ही रहता है बार बार हर एग्जाम में। उद्यान, अब ये ऐसा नहीं सुपरवाइजर में, आप और एग्जाम उठाकर देखोगे ना आर्ट एंड कल्चर में, राजस्थान जीके के, तो उसमें ये टॉपिक आते हैं, इनसे उठाते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन। अब शास्त्रीय संगीत से 1 क्वेश्चन आया है, किले एवं दुर्ग से 1 आ गया, किले एवं दुर्ग से 2018-2021 में भी आया हुआ है। संत एवं संप्रदाय, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी देखो, संत एवं संप्रदाय 1 क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 2021 में स्किप कर दिया, 2023 में फिर से दे दिया। ठीक है, संत एवं संप्रदाय। अब देख लेना, आप अपने अनुसार पढ़ लेना, यानी कि वाद्य यंत्र 2021 में आया था, 2023 में स्किप हो गया है, तो अब 2025-26 में आने के पूरे चांस है वाद्य यंत्र के। ठीक है, क्योंकि वाद्य यंत्र 2018 में स्किप हुआ था, 2021 में 2 क्वेश्चन आ गए थे। ऐसे ही देख लो, संत संप्रदाय 2018 में स्किप हुआ था, 2023 में क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब साहित्य पुरस्कार, इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, एक करंट टाइप में आया है,
2023 में साहित्य पुरस्कार, कोई पुरस्कार होगा, वो किसको दिया गया, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आया था, तो करंट टाइप में आया था। अब ये है कि आप साहित्य पुरस्कार पढ़ रहे हो तो फिलहाल क्या चल रहा है इस चीज़ के अंदर, वो चीज़ें अपने को याद रखना है, कौन सा पुरस्कार किसको मिल रहा है अभी हाल ही में। ऐसा क्वेश्चन आया था क्योंकि 2023 में एग्जाम हुआ था, 2023 में वो पुरस्कार मिला था किसी को, तो इसलिए क्वेश्चन आया था। फिर देवियाँ, लोक देविया से एक क्वेश्चन आया। अब लोक देवता से एग्जामिनर पता नहीं क्यों स्किप कर रहा है क्वेश्चन, टॉपिक ठीक है यार फिर भी, लेकिन लोक देवता से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं उठा रहा ना, उसका मतलब ये नहीं आएंगे नहीं, क्योंकि अब त्योहार एवं मेले हैं ना, इनमें भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पर्वत सर का मेला नागौर में लगता है, अब वो लोक देवता से संबंधित हो गया ना, ऐसे करके भी हो सकता है। अब देखो प्रमुख साहित्यकार से एक क्वेश्चन आया हुआ है, हवेलियाँ, छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन दे गया एक ये। अब एक क्वेश्चन आया इसमें शहरों का उपनाम, राज्य का कौन सा शहर मेहंदी नगरी है, ऐसा करके। और एक क्वेश्चन आया पर्यटन। पर्यटन तो आप ज्योग्राफी में पढ़ा दिया था मैंने, इसमें बता दिया था आपको ये ज्योग्राफी में कि भाई वन संबंधा और पर्यटन, इससे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी कर लेना भाई, पर्यटन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पर्यटन से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ज्योग्राफी में पर्यटन से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो 2 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी में, 2021 में भी 2023 में भी आया हुआ है। तो ये है पर्यटन का भी, आपको एनालिसिस सही लगा, अच्छा लगा होगा। और अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, स्किप करने की जल्दी मत रखो वीडियो को, एक पूरी बात ध्यान से सुन लो मेरी। देखो इसमें आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीधी सी बात बताऊँ आपको, इसमें अब 2 चीज़ें मैटर करती है भाई, ठीक है, 2 चीज़ें मैटर करती है। क्या? एक तो ये कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे मंदिर, त्योहार एवं मेले, ठीक है, अभ्यारण्यवाड़ा और किले एवं दुर्ग, इनसे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है हर एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मान ही लो। किले एवं दुर्ग, तो ये टॉपिक आप लगा लेना इनके, देखो किले एवं दुर्ग, ठीक है, मंदिर, त्योहार एवं मेले, इनसे हम हर बार संत संप्रदाय से भी हो ही रहा है, लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है भाई, हर बार इससे, तो इस बार भी इनसे आएगा, इसका मतलब, ठीक है। अब आप ऐसे बोलोगे कि भाई एग्जामिनर बीच बीच में वो भी तो कर रहा है, स्किप भी तो कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप देख सकते हो मंदिर वाले, अभ्यारण्य वाले और त्योहार एवं मेले वाले और किले एवं दुर्ग वाले, ठीक है, इन टॉपिक से बहुत कम स्किप हुए हैं। किले एवं दुर्ग वाले में 2021 में स्किप हुआ, 2023 में आ गया। तो इनसे ये टॉपिक, 3 टॉपिक तो ऐसे मान लो, मंदिर, अभ्यारण्य, त्योहार एवं मेले, जो हर बार आते हैं इस बार भी आएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक आपको ये पढ़ने हैं, 3 टॉपिक हो गए। अब उसके बाद सीधा फंडा देखो। अब ये चीज़ देखो कौन कौन सी चीज़ है, एग्जामिनर कौन कौन सा टॉपिक बीच में स्किप कर करके एक गैप दे देकर पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब आप देखो यहाँ पर, अब किले एवं दुर्ग ये तो उसमें हो ही गया, त्योहार एवं मेले। अब त्योहार एवं मेले में देखो, यहाँ पर आया है त्योहार एवं मेले, यहाँ पर भी आया है त्योहार एवं मेले, ठीक है, और यहाँ पर त्योहार एवं मेले में क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार हो सकता है आ भी जाए। लेकिन अब स्किप करने वाले 2 चीज़ कॉमन सी लगाओ, एक तो ये चीज़ कि वो टॉपिक जो हर बार आ रहे हैं ना, अभी तक एक बार भी स्किप नहीं हुए, 2018 में भी जो टॉपिक आया है, ठीक है, और जो टॉपिक 2021 में भी आया है और 2023 में भी आया है, तो वो टॉपिक है ना 2025-26 में आएगा, ठीक है, पक्की है ये तो, ठीक है। अब ये देखो दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो टॉपिक पढ़ने हैं जो 2018 में आए, 2021 में नहीं आए, फिर 2023 में आ गए, ठीक है, तो 2025 में कम चांस है वो आए। अब क्या पढ़ना है, 2018 में जो नहीं आए, 2021 में जो आ गए, 2023 में फिर स्किप हो गए और 2025 में फिर आ गए, वे टॉपिक उठा लो, ठीक है, ऐसे करके पढ़ना है भाई, है ना। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर भी अब मैं देखो, ये मैंने सुपरवाइजर के एग्जामों का एनालिसिस किया है PYQ का, अब फिर भी मैं जो अब हाल ही में, यानी कि राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड, LDC और ये पटवार वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह जिनकी भर्ती हो रही है ना, उनमें फ़िलहाल करंट देखता हूँ, उनमें एग्जामिनर पैटर्न तो देखो आपको पता है चेंज हुआ ही है भाई, बट सुपरवाइजर में इतना डीप नहीं जाएगा, पैटर्न चेंज हो गया तो, यानी कि WO का GK का पेपर आया था उस हिसाब से पूछ ले। लेकिन फिर भी अब जो एग्जामिनर करंट नीतियाँ अपना रहा है ना पैटर्न में, वो अपन 4th ग्रेड वगैरह 2025 में जो भी पेपर हुए हैं उनकी आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस करके फिर नए वीडियो में बताएंगे कि एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इनमें तो समझ ही गए होंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आप एनालिसिस कर लेना। जो मैच हो रहे हैं हर बार 2018 से, 2021 से, 2023 से, जो हर बार मैच हुए हैं वो
टॉपिक तो कंपलसरी आए ही आएंगे, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं भी आए फिर भी यार पढ़ना तो है ही उनमें, तो यानी कि 95% चांस उनमें आएगा वो टॉपिक फिर से आएंगे इस बार, जो हर बार आ रहे हैं वो तो पढ़ने हैं ही। दूसरे क्या पढ़ने हैं, जो टॉपिक 2023 में नहीं आए और 2021 में आए हुए हैं और 2018 में नहीं आए, समझ रहे हो? 18 में नहीं आया, 21 में आ गया, फिर 2023 में नहीं आया और 2024 में उसके आने की संभावना फुल है। समझ गए मेरी बात? अब उसके बाद देखो, जो टॉपिक यानी कि स्किप होकर आ रहे हैं वो भी पढ़ने हैं, दूसरा ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि तीसरा ऑप्शन अपने को जब पता चलेगा, जब मैं 4th ग्रेड वगैरह एलडीसी वगैरह के और ये पटवार वगैरह राजस्थान पुलिस इनके पेपर एनालिसिस करूँगा ना, तब पता चलेगा चौथा ऑप्शन क्या है कि टॉपिक कहाँ से, क्वेश्चन अब कहाँ से आ रहे हैं, क्या पैटर्न हुआ है। ठीक है, यानी कि 2000, अब अपन 2000 पूरा 2023 के भरोसे ही थोड़ा ना बैठ सकते हैं कि अब तक पैटर्न तो चेंज हुआ है, कि अब तक कितना चेंज हो गया हो, इस सुपरवाइजर में भी अब के चेंज करके आ जाए। तो इसलिए उसके हिसाब से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर तो देखो 80% तो वो टॉपिक इनमें से ही मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के जिनमें बार बार क्वेश्चन उठता है। बाकी अपन देखेंगे उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, उनको 2-1 टॉपिक को और ऐड करेंगे। ठीक है, आपकी गिनती के टॉपिक होंगे, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक आपके पूरे हैं। ये करंट वगैरह तो आएंगे, देखो 9 टॉपिक से क्वेश्चन आया। अभी इसमें भी अपन यानी कि अब और देख लो, हस्तकला चित्रकला को एक भी पढ़ करते हैं, एक ही टॉपिक मान लो, हस्तकला में चित्रकला अलग अलग कर लो चाहे। अब इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो वही सीन है भाई, यानी कि 10-12 टॉपिक ही हैं, हद मार के 12 टॉपिक मान लो, 12 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे ही भरा है, उनसे क्वेश्चन आ भी गए ना, आ भी गए तो एक आधा क्वेश्चन ही आएगा उनसे। अब आप पर डिपेंड करता है वो चीज़, आप पर क्या डिपेंड करता है भाई, सिंपल सी बात है। अब कई भाई बोलेंगे भाई तेरे को तू क्या इतना वो बन रहा है, तेरे को पूरा पता है। भाई मैंने एनालिसिस किया, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो तुम मत देखना भाई वीडियो। कुछ भाई कमेंटों में ज्ञान देंगे भाई पर्यटन वगैरह इसमें क्यों शामिल कर दिए, फलाना दिखाना। भाई वो ज्योग्राफी में मान ले चाहे तू पर्यटन ही इसमें मान ले, ठीक है। एक बार यानी कि पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही डिसाइड करना। अब दूसरी आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 2 चीज़ें हैं भाई, जो भाई मेरे पर विश्वास कर रहे हैं भाई, मैं खुद इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ भाई। जो भाई मेरे पे विश्वास करता है, भाई मानता है, वो देख कर चलो भाई। अब आप 10 जगह मुंह मारोगे ना तो आप भ्रमित होगे, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक चीज़ पकड़ लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मेरे चैनल पर वीडियो देखो, बाकी जो बना रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पर और कहीं मिलेगी भी नहीं भाई। अब सीधी सी बात आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, दो रास्ते हैं भाई, ठीक है। पहला रास्ता तो है भाई 10 टॉपिक पढ़कर पहला रास्ता है 10 टॉपिक पढ़कर अपन क्लियर 10 टॉपिक पढ़कर अपन यानी कि ले आए 10 क्वेश्चन सही कर दे, ठीक है। और दूसरा रास्ता है भाई अपन 24 टॉपिक पढ़कर अपन 13 क्वेश्चन सही कर दे, 12 या 13 जो भी क्वेश्चन है वो आप पर डिपेंड है भाई। मैं जो बताऊंगा 10 क्वेश्चन कर दिए ना, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 10 टॉपिक पढ़ लिए उन 10 टॉपिक में। जो एनालिसिस में अभी कुछ दिनों में लेकर आऊँगा, एक बार ये 4th ग्रेड वगैरह और दिल्ली राजस्थान पुलिस इनके एग्ज़ाम के पेपर जल्दी से मिल जाए, मैं निकलवा लूँ, उसके बाद फिर इनका सारा का एनालिसिस करके फिर लेकर आऊँगा भाई कि 10 टॉपिक आप वो पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या फिर दूसरी आपकी मर्जी है भाई, ये बुक पढ़ी आपके पास, इससे बेस्ट बहुत होंगी, इससे भी बड़ी बड़ी मटेरियल की होंगी, वो बुक आराम से पढ़ना आप, और आप 24 टॉपिक पढ़ना। और 24 में से आप सोच रहे हो ना कि 13, अगर आपको 13 मिल भी जाएंगे ना तो भी वे 24 आपको टॉपिक पूरे याद ही नहीं होने, आप उसमें फिर भी 10 ही कर पाओगे। अब वो आपकी मर्जी, लिमिटेड मटेरियल पाओगे ना भाई, लिमिटेड मटेरियल लेकर रखो, पढ़ा, रिवीजन किया, 3-4 बार रिवीजन किया, MCQ प्रैक्टिस की, और किसी कंटेंट की तरफ मत भगो, एक को पकड़ लिया, एक पर फोकस, एक को लेकर चलो बस, पक्का भाई सक्सेस मिल जाएगी भाई। क्लियर है भाई मेरे पास? देखो ये आपको मैं दिखा दूँ, देखो एक सेकेंड, ये उत्कर्ष वगैरह की हिंदी तो है, बाकी और भी हैं उत्कर्ष वगैरह के नोट्स मैंने, वो तो यहाँ पर मेरी आपको मेरी टेबल पर मिलेंगे ही नहीं। एग्रीकल्चर की ओनली एक बुक मिलेगी, ओनली एक, कैलान की। भ्रमित करने वाला सामान ही नहीं है भाई कुछ भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। चैनल पर आओगे भाई कुछ अच्छा आपके लिए ही होगा भाई, तो सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। धन्यवाद।